वेलकम टू यू माय न्यू मिनी व्लॉग। अभी मजा आएगा ना। यार आप लोग ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पता नहीं आप लोगों को कहीं रोला है, कहीं मरना है, वो तो आप ही जानो, आपका खुदा ही जाने। चलो तो हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन एक सेकंड, हम थे कहाँ पर? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हाँ ठीक है, याद आया, अभी याद आया मुझे। सुबह सुबह नहा धोकर कपड़े पहनकर एक जेंटलमैन बनकर मैं निकला घर से, तभी मेरी नजर पड़ी तारा और सितारा पर, जो कि न जाने क्या इशारे कर रहे थे। नाइस। इनको बगैर डिस्टर्ब किए मैं चला आगे की तरफ, यानी कि दुकान में, जहां मेरी मुलाकात हुई हजरत अर्जुद्दीन साबरी रहमतुल्लाह अलैहि से, जो कि बच्चों को लूटने में काफी महारत रखते हैं। इनके दर्शन करने के बाद ईरान के सबसे बड़े और ग्रीन शहर शिराज यानी के नौमौलूद दूल्हे को भेजा है मैंने बाइक के लिए। मुझे देखते ही एक दूल्हा दौड़ते हुए मेरे पास आया कि मेरी वीडियो बनाओ और जला जला के इनको बताओ कि कल मेरी शादी हुई है। Oh my God! मैं इसकी वीडियो बनाने में ही मसरूफ था कि मेरी फरारी आ गई, जिस पर सवार होकर मैं रवाना हो गया अपने मंजिल मकसूद की तरफ, यानी के BHU। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज इस दुकान पर रश कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि आज यहाँ से पकड़ी जाएंगी मछलियाँ, इसलिए सुबह सुबह ही देखने वालों की लग गई भीड़। इसके बाद मैंने कैमरे को घुमाया शिराज की तरफ, जिसके न जाने क्यों अभी से बाल सफेद हो गए, हालांकि ये कल का बच्चा है। अगर हमारी दाढ़ी सफेद हो गई तो वो एक अलग बात है, क्योंकि हमने पढ़ाई में दाढ़ी सफेद की है। मैं रास्ते के वीडियोस रिकॉर्ड करते जा रहा था, क्योंकि सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड करने का अपना ही मजा है। BHU भी कुछ फासले पर है, इसलिए बोरियत से बचने के लिए कैमरा लाजमी है। अच्छा। मैं अस्पताल से दूर जरूर हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि जितना आज शिराज ने टाइम लगा दिया। शिराज ना जाने क्यों आज आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, फिर मैंने दी शिराज को चाबी के बाइक चलानी है तो चलाओ, वरना ये जख मारना बंद कर दो। मेरी दर्द भरी आवाज सुनकर उसने पकड़ी थोड़ी सी स्पीड। तभी मेरी नजर पड़ी मोहम्मद अमीनुद्दीन चिश्ती पर, जो कि सवेरे सवेरे काट रहे थे घास। आखिरकार तवील सफर तय करने के बाद हम पहुंचे BHU, जहां मेरी मुलाकात हुई मुर्शद बदराड़ी और जोहेबुद्दीन चिश्ती से। इतने में जोहेब के पीछे से नमूदार हुआ मामा मेहदी। सबसे मिलने के बाद मैं रवाना हो गया अंदर, जहाँ मुझे लगानी थी हाजिरी। इसके बाद मैं आया अपने रूम में, जहाँ मैंने की रजिस्टर्ड की जियारत। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अपना डे 1 कंप्लीट करने के बाद मैंने लगाई मुर्शू से थोड़ी बहुत गपशप, क्योंकि आजकल मुर्शू ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहे हैं। मैं मुर्शू के साथ गपशप में मसरूफ ही था कि मुर्शिद के पास एक लड़की की कॉल आ गई, जो मुर्शू की बहुत बड़ी फैन थी। उर्दू ना आने की वजह से मुर्शू ने जोहेब के हाथ में मोबाइल थमा दिया। जोहेब ने भी उसे पटाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो लड़की भी किसी नर खच्चर पे सवार थी। बताएं मैं ठीक, आप सुना? रहा नहीं जाता। लड़की भी जोएब के साथ सेट होने वाली थी कि पाचू की हुई एंट्री। फिर यूं हुआ कि लड़की ने कॉल ही काट दी। खत्म, बाय बाय, टाटा। तभी हम सब ने मिलकर दिए पाचू को धक्के और तैयू के साथ सवार करके उसे रवाना कर दिया। अगर ये पनौती ना होता तो जोएब आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर डेट मना रहा होता। इसके बाद मैं आया अंदर, जहां मुर्शू बना रहे थे चाय, लेकिन जब मैं अंदर आया तो मुर्शू अभी भी चाय बनाने की तैयारी में मसरूफ थे। फिर मुर्शू ने दिखाई मुझे एक वीडियो, जिसे देखकर मेरी आंखें भी नम हो गईं। इतने में मामा मेहदी ले आए एक ट्रेंडिंग मैन को, जो कि टिकटॉक की दुनिया में काफी नाम कमा चुका है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा। इसके बाद मैं आया बाहर, जहां मेरी नजर पड़ी इलियास पर, जो कि बोरी में ला रहे थे मछलियां। इतने में हुआ टाइम भरपूर। मैं रिपोर्टिंग करके सबसे पहले हुआ एप्लीकेशन से चेकआउट। उसके बाद मैंने की छोटी अलमारी, फिर रवाना हो गया दूसरे रूम की तरफ, जहां मैंने देखा कि बड़ी अलमारी भी खुली हुई थी। इसको ताला लगाने के बाद मैंने लगाया अंगूठा चेकआउट होने का। चेकआउट होकर मैं दोबारा आया अपने रूम में, जहाँ मैंने रखी चाबियां। इसके बाद लगाया नारा निकाली वाला। जब मैं बाहर आया तो देखा आज
कोई भी नजर नहीं आ रहा था, ना मामा मेहदी और ना ही जोहेब। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मैं गया उताक में, क्योंकि मुझे तलाश थी एक लड़के की जो कि मुझे घर तक ड्रॉप करे। जब मैं उताक में इंटर हुआ तो देखा कि वहाँ तो कोई भी ना था, लेकिन आवाजें आ रही थी। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मामा मेहदी पबजी पर मस्त पड़ा हुआ था। मुझे बोला कि माजरत के साथ आज आप तैयो के साथ जाएं, मेरी आज लगी हुई है एक बहुत बड़ी गेम। मामा की बात सुनकर मैं भी रवाना हो गया रोड की तरफ, जहाँ मेरी नजर पड़ी तैयो पर, जो कि करतब दिखाते हुए दोनों हाथों को छोड़कर बाइक चला रहे थे। इसकी ये करतब देखकर मुझे तो ऐसा लगा कि शायद खैर से मैं अपने घर तक पहुंचूं, मगर मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है। तैयो के साथ सवार होकर मैं रवाना हो गया अपने घर की तरफ। रास्ते में शुरू की तैयो ने फजूल कहानियां, जिनको सुन सुनकर मैं पहुंचा अपने घर। आज की व्लॉग को करते हैं यहीं पर इख्तिताम। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।